नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सप्ताह एक महत्वपूर्ण कहानी, लोक कथा, देशज कथा, दंत कथा हम प्रस्तुत करते रहते हैं, जिन्हें आप सपरिवार देखते हैं और पसंद करते हैं और उनसे संदेश ग्रहण करते हैं। यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस कथा का सार समझ में आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि पॉजिटिव थाट, पॉजिटिव संदेश वाली कहानी सभी दोस्तों रिश्तेदारों में पहुंच सके। आज जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका सार ये है कि विपरीत परिस्थितियों में हमको स्थितियों पर साहसपूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रण अगर हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो हमें सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। यह कहानी एक राजा की है जो लड़ते लड़ते अपने राज्य से थोड़ी दूर चले गए और वहाँ पर वो कैंप करके लड़ाई लड़ रहे थे। तभी एक ओर से कबायलियों की एक सेना ने राजा के साथ जो एक टुकड़ी थी उस पर आक्रमण किया। राजा का सेनापति भगा भगा राजा के पास आया कि महाराज जी, बड़ी परेशानी हो गई। राजा ने पूछा क्या बात है, तो सेनापति ने बताया कि कबायलियों की एक सेना जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रही है। उनके साथ लगभग 1500 सैनिक हैं। राजा जी ने पूछा सेनापति से कि हम लोगों के पास इस समय कितने सैनिक हैं। सेनापति ने कहा कि इस समय हम लोगों के पास मात्र 150 सैनिक हैं, इसलिए अब हम लोगों का हारना तय है। राजा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि सारे सिपाहियों को तैयार करो और मैं इस युद्ध का नेतृत्व करूंगा। 150 सैनिकों के साथ राजा ने कबायलियों की सेना पर आक्रमण कर दिया और राजा के साहस, जोश, रणनीति के तहत कबायली सेना हार गई और भागने लगी। राजा जीतकर जब अपने कैंप में आए तो उन्होंने सेनापति से पूछा कि बताओ, तुम तो कह रहे थे कि हम लोग हार जाएंगे, लेकिन हम लोग क्यों जीते? इस पर सेनापति चुप रहा। उन्होंने फिर प्रश्न पूछा कि कबायली कितने थे? सेनापति ने कहा कि लगभग 1500। फिर राजा ने कहा कि हम लोग कितने थे? सेनापति ने कहा 150। तो राजा ने कहा फिर हम लोग क्यों जीते? सेनापति को ने जवाब दिया कि हम आपकी बहादुरी की वजह से जीते। तब महाराज ने कहा कि मेरी बहादुरी नहीं, सबकी बहादुरी कहो। हमें अपने जवानों पर भरोसा था। हम जानते थे कि हमारा एक जवान उनके लिए 10 जवान के समान है और उससे 100 जवान के समान उसका साहस है, दृढ़ता है, उसकी मजबूती है। इस पर राजा ने और भी इस बात को अपने में आगे बढ़ाया और कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें उपलब्ध संसाधनों पे, मानव संसाधनों पर भरोसा रखना चाहिए, उनको उत्साह देकर उन्हें प्रेरित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने धैर्य का, अपने विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और जो भी
परिस्थितियां हैं उनमें हमें यह विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए कि हम कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं और ऐसा करने पर वह बेहतर परिणाम देंगे। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि अभी भी आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें। अगले सप्ताह हम फिर एक नई कहानी के साथ, नई लोक कथा के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।